जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, लॉकडाउन का समय चल रहा है। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारी कामना है। आप सभी रामानंद सागर जी का उत्तर रामायण सीरियल देख रहे हैं। उसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि भगवान राम एक धर्म संकट में फंसे हुए हैं और उसका निवारण किस तरह उनको मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, भगवान राम अयोध्या आते हैं, राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तभी वो शपथ लेते हैं कि इस राज्य की रक्षा के लिए वो किसी से न मोह करेंगे और यह जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों का भी त्याग कर देंगे। वो एक गुप्तचर के साथ अयोध्या नगरी का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो वो देखते हैं कि लोग सीता जी के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान राम ने ये गलत किया, हमारे राजा ने ये गलत किया कि जो स्त्री सीता रावण के पास रही उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस तरह की चर्चा पूरे नगर में लोगों के बीच में चल रही है। भगवान राम लीला पुरुषोत्तम है। जानकी जी भी आदिशक्ति जगत जननी मां पारंबा है। दोनों ने यह अवतार लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कि किस तरह से एक राजा को आचरण करना चाहिए। उसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यह लीला चलेगी। भगवान राम ये देख करके, ये सुन करके बड़ा दुखी होते हैं। वो इस बात को किसी से कह नहीं पा रहे। वो जब सीता जी के साथ राजमहल में होते हैं तो वहां पर भी दुखी होते हैं। सीता जी उनको देख नहीं पा रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जो प्रभु मुझसे छिपा रहे हैं। वो इसी शंका के निवारण के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भी जाते हैं, लेकिन धर्मानुसार गुरु वशिष्ठ उनको ये कहते हैं कि एक राजा को अपनी प्रजा के कल्याण के लिए किसी भी मोह में नहीं रहना चाहिए। वो भगवान राम की ये बात नहीं सुनते हैं कि लोग अयोध्या में किस तरह का वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन राजा के जो धर्म है प्रजा के प्रति उसको बताकर वो नहीं चाहते कि राम किसी दुविधा में है और उस दुविधा को वो बताएं, जिससे कि वो उस घटना के वशीभूत होकर के उसका आंसर दे, उत्तर दे। इसलिए गुरु वशिष्ठ भी कह देते हैं कि हर तरह के मोह को त्याग करके राजा को प्रजा के कल्याण के लिए, उसके संतोष के लिए कार्य करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके राजमहल में पुनः भगवान राम आ जाते हैं, लेकिन सीता जी से उनका ये वियोग देखा नहीं जा रहा, उनसे ये कष्ट देखा नहीं जा रहा। सीता जी भी अपनी गुप्तचरी को अयोध्या में भेजती हैं। गुप्तचरी जिस तरह का वार्तालाप उनको लेकर के चल रहा है और उसका लांछन राजा राम पर लग रहा है, उनके पति पर लग रहा है, तो वो भी दुखी हो जाती है। देखिए, एक पतिव्रता स्त्री जो होती है वो पति के सुख दुख में पूर्ण भागीदार होती है। सीता जी से अपने पति का वियोग देखा नहीं जा रहा। अब सीता जी अपने पति के वियोग को दूर करने के लिए खुद भगवान राम से कहेंगी कि मुझे पुनः ऋषि आश्रम में जाना है, जिससे कि जनता को सुख मिले, भगवान राम को एक मार्ग मिल जाए। तो अब सीता और राम का वियोग होगा। राम अपने भाइयों को बुला करके इस पूरे वर्णन को जो प्रजा में चल रहा है विस्तार पूर्वक उन्हें सुनाएंगे। लक्ष्मण जी इसका विरोध करेंगे, लेकिन भगवान राम कहेंगे कि मेरी इस प्रजा के सुख के लिए यदि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है तो आप सीता जी का कोई पक्ष ना लें। लक्ष्मण, मैं ये जानता हूं कि सीता परम पवित्र और धर्मपरायण स्त्री है, लेकिन जनता यदि ऐसा चाहती है तो इस वियोग के लिए तुम श्रीमंत के साथ रथ में बिठा करके उनको इस सीमा के पार, गंगा के पार
वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ करके आओ। तो आप देख रहे हैं कि भगवान राम धर्म संकट, प्रजा के सुख और अपने मोह, इन तीनों संकटों में फंसे हुए हैं। सीता जी मार्ग निकाल करके देंगी और भगवान राम सीता जी से उनके वियोग हो जाएगा। सीता जी विश्वामित्र जी के आश्रम में रहेंगी, वहीं लव कुश का जन्म होगा। ये आगे की लीला हम इस सीरियल में देखेंगे। तो आप सभी लॉकडाउन पीरियड में अपने घरों पर रहें, रामचरितमानस का ये उत्तर रामायण सीरियल देखते रहें। यदि आपका भी कोई जिज्ञासा या सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। जय श्री राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।